अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आपको पता है वीज़े क्यों बंद हैं पाकिस्तानियों के? आपको पता है? नहीं पता ना? तो सुनिए इस वीडियो में। पाकिस्तानियों के प्रॉपर वीज़े बंद हैं यूएई में, और वो किस वजह से बंद हैं? माशाल्लाह से जो हमारे पाकिस्तानियों की हरकतें हैं ना, उनकी वजह से बंद हैं। 4-5 बल्कि 6-7 ही वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए गए हैं। वो पाकिस्तान, वो भुट्टो, जिस भुट्टो ने इस यूएई को एक जगह पे इकट्ठा होने का मशवरा दिया था, वो यूएई, वो इमारात जहां पे पाकिस्तान का सबसे कोई इसके एयरपोर्ट पे कोई भी जहाज लैंड करने के लिए एग्री नहीं था। किसने किया था? पाकिस्तान ने सबसे पहला जहाज लैंड किया था यहाँ पे। और वो कौन सा था? वो था PIA जहाज। ये थी कदर पाकिस्तान की यूएई में, इमारात में, दुबई में, ये इसकी कदर थी। फिर और आज तक पाकिस्तान का जो जहाज़ों का वो उसको क्या कहते हैं, मैं उसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन स्टेशन लगा लो, जो जहाज का स्टेशन होता है जिसका किराया होता है एयरपोर्ट पे, तो वो पाकिस्तान के लिए फ्री है। पाकिस्तानियों का कोई किराया नहीं है दुबई के एयरपोर्ट पे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान ने यहाँ पे अपना जहाज उतारा था बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है ना कंट्रीज, वो अपने जहाज लैंड करने के लिए एग्री नहीं थे क्योंकि उनको खौफ था, डर था। लेकिन पाकिस्तान ने अपना नाम बनाया, एक रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन अब के पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ पता है आप लोगों को? क्या कर रहे हैं? अपने वीज़े ही बैन करवा दिए हैं। दूसरा बेनजीर जो भुट्टो था ना, भुट्टो, बेनजीर का बाप, भुट्टो ने यूएई को एक जगह पे लाकर इकट्ठा किया था कि आप लोग एक मुल्क बनो, जैसे कि अबू धाबी है, दुबई, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, उम्मुल कुवैन और अल ऐन और फुजेरा, ये रियासतें हैं यूएई की, लेकिन ये अलग अलग थे सब। तो किसने मशवरा दिया? भुट्टो ने, कि आप लोग एक हो जाओ। ठीक है, इतनी अच्छी दोस्ती थी यूएई और पाकिस्तान के बीच, और अब आप लोग क्या कर रहे हो? पाकिस्तानियों, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं सब पाकिस्तानियों को नहीं कह रही। क्यों आप लोग दूसरों की भी रोजी को लात मारते हो? क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? आप लोगों को पता है पाकिस्तानियों को यहाँ पे उनके माँ बाप, उनकी जात किसी के नाम से नहीं पुकारा जाता। इवन के उनके अक्सर अपने नामों से भी नहीं पुकारा जाता। उनको बोला जाता है हादा पाकिस्तानिया, हादा पाकिस्तानिया, हादा क्या मैं अब आपको कहूँ, वो गाली है जो मैं देना नहीं चाहती। यहाँ यूट्यूब पे पाकिस्तानियों को वो गाली देते हैं अगर यहाँ पे आप उनके साथ धोखा करती हो। आपको पता है पाकिस्तानियों के वीज़े क्यों बंद हैं? वो मैं आपको बताती हूँ क्यों बंद है। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे आके फ्रॉड कंपनियां बनाती हैं। ठीक है, वहाँ से लेबर ला के यहाँ पे काम करवाते हैं। ठीक है, उनके लेबर के नाम पर यहाँ पे लोन लेते हैं, बड़े बड़े लोन, और जब वो लोन ले लेते हैं भाग जाते हैं मुल्क वापस। और जो लेबर यहाँ पे रुल रही होती है, वो भीख मांग रही होती है। क्यों? उनके पास ना खाने को होता है, ना रिहाइश होती है, ना उनके पास वीज़े होते हैं। वो क्या करें? हैं? आप लोग क्या कर रहे हो? क्यों पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो? ये किसी और कंट्री के लिए वीडियो नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने पाकिस्तानियों के लिए बना रही हूँ। कुछ खुदा का खौफ करो। क्यों अपने मुल्क को गाली दिलवाते हो? क्यों ऐसे काम करते हो कि आप लोगों को लोग गाली दें?
यकीन करें, ये देखे मेरा हाथ, मैं एक्सीडेंट अपना लेके बैठी, मैं पाकिस्तान वापस नहीं गई। क्यों नहीं गई? कि कुछ पैसे बच जाएं कि हम अपनी फैमिली को वहाँ पे खुशियाँ, उनको आसाइशें दे सकें। कि मैं क्यों पैसा लगाऊं, यहाँ पर मेरी कंपनी मेरा इलाज करवा रही है, तो मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं। यहाँ पे डंकी लगा कर आते हैं फ्रॉड पीपल, यहाँ पे फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। मेरे अपनी ज़िंदगी के 6-7 ऐसे वाक़यात हैं यूएई में जो मैंने देखे हैं, जो पाकिस्तानियों ने किए हैं हरकतें। मेरे 4 साल के यूएई के एक्सपीरियंस में मैंने अपने 5 या 6 ऐसे वाक़यात देखे हैं जिनकी वजह से मुझे दूसरी कंट्री के लोगों के आगे शर्मिंदा होना पड़ा है। मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है लोगों के सामने कि तुम बहुत अच्छी हो, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम्हारे पाकिस्तानी ऐसे ऐसे ऐसे। सबसे पहले जो मैंने वाक़या सुना वो ये कि एक जगह मैं अबू धाबी में थी। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ, अबू धाबी में थी। वहाँ पाकिस्तानी ने बस पे बैठने की जिद में, कि एक ही सीट थी और मुसाफिर ज्यादा थे, उसने बोला मैंने पहले बैठना। उसने इतना दंगा वहाँ फसाद किया, इतना फसाद। खैर वो तो एक लड़ाई थी ना, उसने इतनी लड़ाई की कि सब लोगों ने, सबको उसने मारा, पाकिस्तानी ने सबको मारा। इवन के मतलब के लोग बहुत बुरा कह रहे थे उसको। वो दूसरा मैंने देखा कि एक सैलून दुबई में मैं काम करती थी, वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पता है तुम पाकिस्तानी हो, लेकिन हमें 100% श्योर है कि पाकिस्तानी फ्रॉड होते हैं, धोखेबाज होते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो हम तुम पे बिलीव नहीं, तुम्हारे काम पे ट्रस्ट करके तुम्हें जॉब पर रख रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या? वो ये हुआ था कि पार्लर बनाने के लिए, सैलून बनाने के लिए उन्होंने 1 लाख दिरहम किसी पाकिस्तानी जैसे ठेकेदार होता है उसको दे दिया। इंजीनियर लगाओ जो भी, वो ठेका उन्होंने दे दिया कि 1 लाख में पूरा तैयार करके देना था। उसने उस बंदी को सैलून, तो उसने क्या किया, 1 लाख पकड़ा, थोड़ा सा सामान ला के रखा उसमें दुकान में, और वो लेकर भाग के पाकिस्तान चला गया। उसका नतीजा उसको ये मिला कि उसकी बीवी को ऐसी बीमारी लग गई, हॉस्पिटल में वो एडमिट हुई। वो 1 लाख दिरहम क्या, उस पर डबल उसका खर्चा हो गया। ये फ्रॉड उसने किया एक बंदे ने। दूसरा मैंने अपनी आंखों के सामने एक भिखारी देखा। वो भिखारी जो था ही फेक, ठीक है। वो रमज़ान शरीफ में मैं अफ्तारी बना रही थी तो वो आया, वो बोलता है मुझे जो है ना मेरी टांग टूट गई, मैं जॉब करता था, ये था वो था। तो मैंने कहा क्या आपको अफ्तारी करनी है, मैं आपको कुछ पैसे दूं, खाना दूं, क्या चाहिए आपको? तो मैंने कहा मैं अफ्तारी बना रही हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है, बल्कि ज़्यादा लोग भी खा सकते हैं, तो आपको मैं दे देती हूँ। वो बोलते हैं नहीं मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा हद हो गई, पैसे चाहिए? आप खाना खाओ, आपको भूख लगी, मैं लेडी हूँ, मुझसे आप पैसे मांग ही नहीं सकते, आप मर्द हो, ठीक है। आपकी चाहे टांग टूटी है, कुछ भी है, ये परदेश है, यहाँ पे मैं किसी मर्द को पैसा दूं, क्यों दूं, ठीक है। वो भाई उससे जान छुड़ाई। वो एंड पे मैंने उसको इतना समझाया तो वो मुझे बोलता है थैंक यू सिस्टर, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा यल्ला जाओ, ठीक है। दूसरा एक था बिल्कुल चंगा भला इंसान, वो मुझे बोलता है कि सिस्टर, इंग्लिश में बात करना शुरू हो गया कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ। उसका सही वो ड्रेसिंग किया हुआ था, 3 पीस उसने अपना ड्रेसअप किया हुआ था। मैंने कहा ये तो कोई मतलब ऑफिस वगैरह में काम करने वाला लड़का है, इसको पानी चाहिए होगा या कुछ प्रॉब्लम होगी, बिल्डिंग का मैनेजर होगा या कुछ भी होगा, ये वो आया है कुछ बात करने के लिए। तो वो बोलता है कि मोबाइल दिखा रहा है कि ये मेरे बाप की टांग टूटी है, उसका ऑपरेशन है। मैंने कहा अच्छा सॉरी, अल्लाह उनको सेहत दे। बोलता है नहीं मुझे हेल्प चाहिए। मैंने कहा कौन सी हेल्प? बोलता है मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने अपनी सैलरी में से दिए हैं लेकिन वो कम है, तो मुझे चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैंने कहा कितने चाहिए? 5 दिरहम 10 दिरहम के, मतलब शायद वाकई उसका बाप के लिए पाकिस्तान में बहुत पैसा चाहिए होता है। तो वो बोलते हैं नहीं मुझे 100 200 500 या 1000 दें। मैंने कहा वाह चंगा तुम,
पढ़ा लिखा ते वड्डे माइंड वाला तू भिखारी है। इतनी मैंने कहा मेरी सैलरी नहीं, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ, अभी तो मेरी सैलरी नहीं है, मेरी जेब में 5-10 दिरहम हैं, वो भी तुम्हारे बाप की वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं, मैं दे देती हूँ। लेकिन मेरी ऑनर बोलती है पागल है तुम, फ़ाइन होता है। और वाकई ही यूएई में फ़कीरों को पैसा देने का फ़ाइन है, लेकिन ये हटते ही नहीं है। क्या करें हम, कई ऐसे मैंने, और मैं एक दफ़ा सिग्नल पे जा रही थी ड्यूटी, तो वहाँ पे भाई गाड़ी में लेके आ गया पेंसिलें, बोलता है ये पेंसिल ले लो, तो मेरे पास काम नहीं है आप ख़रीद लो। मैंने ख़रीद ली, 5 दिरहम उसको दे दिए। लेकिन वो मुझे लड़की बोलती है ये तो डेली ऐसे करता है, ये इसका काम ही ये है ही ऐसे। कभी वो मेट्रो पे जाकर बोलते हैं कि हमारे पास किराया नहीं है, कि मुझे मेरे कार्ड में पैसे नहीं, आप मुझे दे सकती हैं। मैंने कहा नहीं यार जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि पता है यहाँ पे फ़ाइन है। अगर आप किसी भी फ़कीर को पैसा देते हो 50,000 फ़ाइन है। तो यार खुदारा, और फेक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, एटीएम कार्ड फेक बनवाते हैं, उसमें लोगों को चोरी करके उनकी जो है पैसा निकलवा लेते हैं और क्या क्या करते हैं। तो खुदारा मेरे ये 2 हाथ हैं, मैं एक बच्चों की माँ हूँ, अभी मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। मैं एक्सीडेंट की वजह से बैठी हूँ घर में। मैं चाहूँ ना, मैं यकीन करो, कल मैं मजाक कर रही थी कि मैं ऐसे जाऊँ ना तो यकीन करो लाखों रुपया मैं भी कमा सकती हूँ, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला अपने हक लाल की रोज़ी हमें दे, हक लाल की जो है ना खुद भी खाने की तौफीक दे, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना कभी किसी के साथ ज़्यादती की है, ना हम करेंगे, और ना ही हमें ऐसा हराम का पैसा चाहिए। तो जो लोग करें खुदारा शर्म से डूब मरो तुम लोग, जो भी हो। यहाँ से धोखे करके जाते हो ना, जाकर तुम्हारी फैमिलियों को इतने इतने बड़े ऑपरेशन होते हैं उनके, और वो मुसीबतों में पड़ती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यार, अपने मुल्क को आप लोग बदनाम करते हो। पूरी दुनिया में आप लोगों की क्या हैसियत रहेगी है पता है आप लोगों को? इस बात का नहीं पता ना, तो आप लोगों को पता चलना भी नहीं है। जिन लोगों की गैरत ही मरी हुई है उन लोगों को क्या पता चलना कि हम अपने मुल्क को कैसे गालियां दिलवाते हैं। लोग आप लोगों को गालियां आपको नहीं देते, आपकी माँ बाप को नहीं देते, वो आपके मुल्क को गाली देते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई परदेश में गाली देता है ना आपके मुल्क को, तो वो आपके माँ बाप को गाली देने से भी बड़ी चीज़ मेरे सामने है ये। तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे मुल्क को, मेरे माँ बाप को कोई गाली दे, कभी भी नहीं। मेरे माँ बाप को गाली देने की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब की हुई है। लेकिन क्या है कि बस अल्लाह करीम, खुदारा समझ जाओ यार, समझ जाओ पाकिस्तानियों। ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए और उन बगैरतों के लिए जो यहाँ पे बगैरतियाँ करते हैं। मुझे एक बार कॉल भी एक आई थी कि आप लोगों के कभी जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स बन के आप लोग कॉलें करते हो, फ्रॉड ये लोगों, क्या आपका मोबाइल निकला है, ये पैसे दें वो पैसे दें। कभी तुम लोग बोलते हो कि आपने फ़लाँ जगह शॉपिंग की है, उसका कैसे इंटरनेशनल घटिया कामों पे ये कौम उतरी हुई है। बस अगर आप लोग कहते हो ना कि हमारे वज़ीर आज़म को ये है वो कुछ भी नहीं, तुम लोग गलत हो। जब तुम लोग ठीक होंगे ना तो तुम्हारे वज़ीर आज़म और इनकी ज़रूरत नहीं होगी किसी के कोई भी कुछ गलत कर सके। अपने आप को, अपनी सेल्फ को ठीक करो, अपनी हरकतें ठीक करो, अपने जो है ना माइंड में ये बैठाओ कि हमने क्या करना है, मरना भी है एक दिन। तो बस इससे ज़्यादा मैं और ही हाइपर हो जाऊंगी। तो खुदारा बस हाथ जोड़ के अपील है, इस टूटे हुए हाथ से मैं आप लोगों को अपील करती हूँ कि खुदारा पाकिस्तान का नाम बदनाम मत करें, नहीं करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरा कमेंट किया तो वैसे ही आप लोगों को रिमूव हो जाना है। बाय।